बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, काज़ाकिस्तान के सदर ने अपनी अफवाज को किसी भी शख्स को बगैर वार्निंग दिए गोली मार देने का हुक्म दिया है। ये आज की डेवलपमेंट है। इस हवाले से काज़ाकिस्तान में क्या चल रहा है, बहुत मेगा डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। इससे पहले दरख्वास्त यह है कि आप हमारा नया चैनल हमने लॉन्च किया व्हाट मैटर्स के नाम से, इसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की जा सकते हैं, कमेंट्स में जा सकते हैं, आप कहीं भी क्लिक कीजिए, आपको व्हाट मैटर्स मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें। खैर, अपडेट ये है मुकम्मल, आज आपको 360 देता हूँ ओवरव्यू के काज़ाकिस्तान में चल क्या रहा है। काज़ाकिस्तान में बदतरीन मुजाहरे जारी हैं 30 साल तारीख के अंदर। मैं आपको सबसे पहले ख़बर देता हूँ और उसके बाद वजह बताता हूँ कि ये सारी ख़बरें जो आई हैं उसके पीछे असल वजह क्या है। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि दर्जनों अमवात हो चुकी हैं और अभी तक रियल या एग्जैक्ट काउंट सामने नहीं आया, क्योंकि रिपोर्ट जो वहाँ से है वो बाहर ज़्यादातर नहीं आने दी जा रही। दूसरी ये है कि 2500 रूसी अफवाज ने कंट्रोल संभाल लिया है इस वक्त काज़ाकिस्तान की गलियों का, सड़कों का, हसास अमरात का, बिल्डिंग्स का। 3000 से ज़ायद जो है गिरफ्तारियाँ अमल में आ चुकी हैं। चीन ने अपनी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। 70 से ज़ायद ममालिक ने अपनी परवाज़ें काज़ाकिस्तान जो जा रही थी वो मनसूख कर दी हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी बुरी तरह वहाँ पे मुतासर है। कुवैत ने अपने शहरियों को वहाँ पे जाने से मना किया है और जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको फौरी तौर पे काज़ाकिस्तान छोड़ के कुवैत आने का कहा है। एम्बेसीज़ जितनी भी इस वक्त मौजूद हैं काज़ाकिस्तान में, तमाम की तमाम हाई अलर्ट पे है। कारोबार मुतासर हैं। जितने भी वहाँ पे अमलाक है वो इस वक्त ब्रेक डाउन हो चुका है। मामूलात ज़िंदगी रुक चुके हैं और इस सारी तबाही का जो क्वांटम है वो हर गुज़रते हर एक घंटे के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जैसा कि मैंने जिक्र किया कि रूसी 2500 से ज़ायद फोर्सेस ने कंट्रोल संभाल लिया है काज़ाकिस्तान का, समेत काज़ाकिस्तान की अफवाज और पैरामिलिट्री ट्रूप्स और पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है। इन तमाम ने फ़िलहाल वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें अपने काबू में की हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से गोलियों की घनघरत सुनाई दे रही है। कहीं पे क्रैकर जो है वो धमाके हो रहे हैं, कहीं पे आम लड़ाइयाँ सामने जत्थे जो है वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लार्जली जो है अभी चीज़ें उस तरह कंट्रोल में नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। अब इतना ज़्यादा अनरेस्ट हो गया काज़ाकिस्तान को, ज़ाहिर है आप सेंट्रल एशियन रियासत है, आप ज़्यादातर लोग इसका नाम सुना होगा या जानते होंगे। मामला क्या हुआ कि यहाँ तक किस नहज तक चीज़ें पहुँच गई, मैं आपको उसकी थोड़ी सी तफसील बयान करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं थोड़ा सा आपको काज़ाकिस्तान के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू दे दूँ कि ये सेंट्रल एशियन रियासत है और 1991 में जब रूस से ये रियासतें अलहदा हुई थी, उन्होंने जंग लड़ी थी, तो उसके नतीजे में काज़ाकिस्तान भी जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई। और काज़ाकिस्तान की फॉर्मेशन जब हुई तो उस फॉर्मेशन के बाद से लेके 2019 तक, यानी कि तकरीबन 29-30 साल तक एक ही साहब थे जो उसके रूलर रहे या उसके सदर रहे, और इन साहब का जो नाम है वो नूर सुल्तान था। अच्छा, अब काज़ाकिस्तान इट्सेल्फ जो है वो ख़ासा एनरिच्ड है। वहाँ पे ऑयल रिज़र्व बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वो अपना तेल भेजता है। इसी तरह वहाँ पे यूरेनियम की जो धात है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक यूरेनियम जो है वो ज़रा इम्पोर्ट करते हैं, तो काज़ाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है यूरेनियम। तो ये इसका मोहल्ले वकू अगर मैं थोड़ा सा आपको बयान करने की कोशिश करूँ तो इसके बगल में रूस है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और चाइना का जो है वो बॉर्डर मिलता है। ये अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, इसका हजम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है और इसको तगड़ा जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री तस्वुर किया जाता है। और कुछ लोग इसको यहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल भी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, ज़ाहिर है कि जिस तरह यहाँ पे नूर सुल्तान सदर के तौर पे बैठ गए और उन्होंने तकरीबन 29 से 30 साल यहाँ पे रूल किया, तो इस किस्म के रूल्स को अथॉरिटेरियन से रिलेट कर दिया जाता है। काफ़ी सख्ती थी वहाँ पे, कम्युनिकेशन जो है या मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं था। मामलात जो है वो इस किस्म के जिस तरह सप्रेस्ड रूलर्स रखते हैं उस तरह रखे जा रहे थे। 2019 में खैर काफ़ी शोर डला
तो इन साहब ने जो अहम बात है इन साहब की, नूर की, वो ये है कि ये रशियन बैक्ड थे, इनको रशिया की सपोर्ट हासिल है। बेशक 1991 में उन्होंने लड़ाई लड़ी, अलहदा हो गए, लेकिन रशिया का अब भी असर रसूख इन सेंट्रल एशियन रियासतों में, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन सब के ऊपर है। और इनका आपस में एक मुआहदा भी है, जिस मुआहदे की वजह से रूसी अफवाज इस वक्त पहुँच चुकी हैं काज़ाकिस्तान की सड़कों में, गलियों में, चौराहों में। खैर, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, 2019 में जो है ये स्टेप डाउन कर जाते हैं, और स्टेप डाउन किए जाने के बाद ये अपना एक नॉमिनेटेड जो बंदा है, या एक ऐसा बंदा जिसकी ख़ास पुष्पनाही ये करते हैं, जिसका नाम है कासिम जोमार्त, उसको सदर मुंतखब करवा देते हैं। कहने वाले कहते हैं करवा देते हैं, वो कहते हैं जी करवाया नहीं, मैं तो ख़ुद ही सदर जो है वो बना था और मुझे वोट मिले थे, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। बहरहाल कासिम के बारे में भी ये कहा जाता है, जिस वक्त उनके सदर हैं, कि ये भी रूसी बैक्ड हैं, या इनको भी उसी कॉन्टीन्यूटी या उसी लेगेसी के अंदर जो है रशियन सपोर्ट हासिल है। हालात गड़बड़ हुए क्यों? हालात गड़बड़ इसलिए हुए कि 1 जनवरी जो अभी गुजरी, हमने कल भी एक वीडियो की जिसमें मैंने जिक्र किया था, उस 1 जनवरी को काज़ाकिस्तान की हुकूमत ने LPG जो गैस है उसकी कीमत बढ़ा दी। अब LPG बहुत सारी वहाँ पे जितनी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसके अंदर LPG सिलेंडर रखवा दिए जाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं गैस किट रखवा देते हैं आप। तो पाकिस्तान में भी खैर ये कई साल पहले बहुत ट्रेंड चला था, हमारे यहाँ तो गैस अब नायाब होती जा रही है, लेकिन वहाँ पर चूँकि दस्तयाब है गैस, तो उन्होंने लार्जली लोगों ने गैस पर अपनी गाड़ियाँ कन्वर्ट कर ली। हुआ ये मुख्तसर कि उन्होंने तकरीबन दुगनी कर दी कीमतें LPG गैस की, जिसकी वजह से मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा भाई आपने को 5%, 10%, को 20% आप महंगी करते, आपने ऑलमोस्ट 100% महंगी कर दी ऑल ऑफ सडन। लोग सड़कों पर निकल आए, एक शहर से सिलसिला शुरू हुआ, वो दीगर शहरों में फैलता गया, सूबों में फैलता गया, देहातों में फैलता गया, और लोगों के जत्थे जो है वो सड़कों पे आना शुरू हो गए और मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब मुजाहिरीन कहीं निकलते हैं तो ज़ाहिर है वो किसी समत में बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होते हैं तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, वो एक मॉब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, एनर्जी बड़ी होती है, और फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। तो उन्होंने कहीं जाके उस सारी फोर्स या उस एग्रेशन को निकालना होता है। तो चुनाचे लार्जली होता ही है कि यहाँ वो या तो अमलाक जो होती हैं उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, दफातर तोड़ने लग जाते हैं, गाड़ियाँ तोड़ने लग जाते हैं, बिल्डिंग्स तोड़ने लग जाते हैं, और एग्जैक्ट इसी भी जत्थे ने ऐसे करना शुरू कर दिया। जब यूँ करना शुरू कर दिया गया तो वहाँ पर मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन ज़ाहिर है वो उन्होंने फौरी तौर पे अलर्ट जारी किया, और उन्होंने कहा कि जिनको पुश करें। पुश करने के नतीजे में कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गई, और वो आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन हो गई, और उसके नतीजे में दोनों जानिब से फायरिंग भी हुई। और रिपोर्ट करने वाले जो आखिरी रिपोर्ट बताते हैं वो ये बताते हैं, जो थर्सडे को लास्ट रिपोर्ट आई है, कि डजन्स ऑफ डेथ, अब वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इसका अभी तक कोई भी तखमीना नहीं लगाने दिया जा रहा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा सख्त किस्म का कर्फ्यू है, वहाँ पे सख्त किस्म के हालात हैं, और कोई भी खबर ना जो है वो सही तरह निकल पा रही है, और ना ही कोई ख़ास डेवलपमेंट्स आ पा रही हैं। लेकिन जिस हद तक भी इंडिपेंडेंट या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट खबर गैदर कर सकते हैं, मीडिया हाउसेज या न्यूज़ एजेंसीज गैदर कर सकती हैं, वो वहाँ पे गैदर कर रही हैं। इसको लेके यूरोपियन ममालिक ख़ुसूसन फ्रांस में ख़ासे कंसर्न पाए जाते हैं। यूरोपियन इत्तेहाद जो यूरोपीय यूनियन है वो अभी सिर्फ खामोश तमाशाई के तौर पे इसको देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है। अमेरिका बिल्कुल इसके ऊपर साइलेंस रखे हुए है। वाइट हाउस में नेड प्राइस जो उनके तर्जुमान है, उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र से गुजरी ये खबर या डेवलपमेंट आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो अब बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस हद तक हालात ख़राब क्यों हो गए तेल की कीमतें बढ़ने पे। अब लिखने वाले या कहने वाले या जो मुबस्सरीन हैं या थिंक टैंक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एक रीज़न बना, ये एक बहाना बना इस सब एग्रेशन का। असल में लोगों को गुस्सा वहाँ पे नेपोटिज़म से है, लोगों को गुस्सा वहाँ पे करप्शन से है, लोगों को पुराने बहुत सारे गुस्से हैं जो ऑल टुगेदर इकट्ठे हो गए, और इसको बहाना बन के या रीज़न सामने आते हुए उन्होंने एक एक करके निकालने शुरू कर दिए हैं। वो ये कहते हैं जी नूर साहब 30 साल तक तकरीबन यानी 3 दहाइयों तक यहाँ पे हुकूमत करके चले गए, अपना वो एक जानशीन टाइप सा जो है वो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट बना गए, कासिम जोमार्त जिसका नाम है, और उसने बेशक इन प्रोटेस्टर्स के कहने पे या इन प्रोटेस्ट के बढ़ने पे अपनी काबीना तहलील कर दी, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, नया प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, नई काबीना भी उन्होंने फॉर्म कर दी, और ये सारा कुछ
7 दिनों यानी 1 हफ्ते के अंदर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात खासे बिगड़ गए। अब जो मैं कह रहा था आपसे, थिंक टैंक्स या बहुत सारे थिंकर्स या जो एनालिटिकल व्यू रखते हैं उनका ख्याल ये है कि कुछ अनयूजुअल चल रहा है, कोई कुव्वत है जो इस सब के पीछे है और कोई ग्रेटर गेम है जो खेली जा रही है या खेले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसको फौरी तौर पे काज़िक और रूसी फोर्सेस ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। विद इन फ्यू आवर्स रशियन अपने एयरक्राफ्ट में फ्लाई करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ का कंट्रोल संभाल लिया। बहरहाल क्या चल रहा है, क्या ये एक रूमर है या कोई एक कॉन्स्पिरेसी है, ये आने वाला यकीनी तौर पे वक्त बताएगा, लेकिन डेवलपमेंट बड़ी है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जब भी मुजाहिरीन यूँ निकलते हैं और वो अपनी ताकत को समझ लेते हैं, तो तब वो राइट हो या रॉन्ग, ये डिबेट अलहदा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी मर्ज़ी की करवा लेते हैं। वो काबीना का तहलील होना, वज़ीर आज़म का घर जाना समेत कोई भी ऐसी चीज़ हो, लेकिन असल चीज़ है अवाम की ताकत। बहरहाल हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।